ईश्वर पर विश्वास की एक बात थी, तो आइंस्टाइन बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे जी। और सबसे ज्यादा दिमाग इस्तेमाल किया उन्होंने। जी। 13% ऐसा बोला जाता है। तो आइंस्टाइन भी ईश्वर की बात करते थे। तो उनके दोस्त ने कहा कि यार तुम तो साइंटिस्ट हो, वैज्ञानिक हो, तुम्हें साइंस में विश्वास होना चाहिए, ईश्वर में कैसे विश्वास? जी। ईश्वर कैसे हो सकता है कि ईश्वर है? ये संभव कैसे हो सकता है? तुम कहते हो दुनिया ईश्वर ने बनाई है, कैसे हो सकता है? तो आइंस्टाइन ने बोला कि हाँ हो सकता है ईश्वर। तो अगले दिन सुबह उसको नाश्ते पे बुलाया कि कल घर आ जा। घर आया दोस्त, घर आया तो आइंस्टाइन ने एक सौर मंडल का मॉडल तैयार कर रखा, बड़ा सुंदर। तो आइंस्टाइन ने पूछा कैसा लग रहा है? बोला बहुत सुंदर। बोला सब कैसे लग रहे हैं सारे ग्रह? बोला बहुत अच्छे। बोला किसने बनाया? उस दोस्त ने पूछा जो नाश्ता करने आया था। बोला किसी ने नहीं बनाया। बोला ऐसा कैसे हो सकता है? बोला किसी ने तो बनाया होगा, इतना सुंदर बना रखा है। बोला बता रहा हूँ किसी ने नहीं बनाया। बोला ऐसा सब तो संभव ही नहीं है। बोला जब ये मॉडल संभव नहीं है तो दुनिया कैसे संभव है? हाँ, सही बात है। तो ईश्वर है, उसी ने दुनिया बनाई है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको कैंसर हो जाए तो आप कहाँ जाएंगे? अरे यार, आराम से बाबा जी के पास। ठीक है, मान लो बाबा जी के पास चले गए, फिर से तुम बाबा जी के पास नहीं अरे आराम से, मैं बस इतना ही बोला कि मान लो नहीं ठीक हुआ तो कहाँ जाओगे? डॉक्टर, हाँ ठीक है, डॉक्टर के पास। किस डॉक्टर के पास? हाँ, कैंसर वाले, हाँ बिल्कुल, कैंसर हुआ तो ऑब्वियसली कैंसर वाले के पास जाओगे। तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि अल्बर्ट आइंस्टीन तो साइंस में अच्छे थे ना, इसका मतलब ये थोड़ी इनको हर चीज में ही अच्छे होंगे। मतलब जेन्युइन सवाल है ना कि अब जिस डॉक्टर को कैंसर के बारे में पता है वो तो तुम्हारा पेट का ऑपरेशन नहीं करेगा ना। जिस डॉक्टर को तुम्हारे पेट का ऑपरेशन के बारे में पता है वो तो तुम्हारे ब्रेन का ऑपरेशन नहीं करेगा ना। वो तो बस झोला छाप वाले करेंगे। जो झोला छाप वाले तो सब होगा, पैर में दर्द हो रहा है पैर के लिए, सर में दर्द हो रहा है सर के लिए, कैंसर भी ठीक कर देंगे सब ऐसे करके। हैं, अरे भाई बहुत से लोग हैं। तो अब हम बस वही बात है कि अल्बर्ट आइंस्टीन साइंस में अच्छे थे, वो एक फिजिसिस्ट थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि उन्होंने जितनी बातें कही हैं वो सब के सब सत्य ही मानी जाएंगी, क्योंकि उन्होंने कॉर्पस्कल मॉडल ऑफ लाइट दिया था कि लाइट हमारे आंखों से निकलती है, जाकर वस्तु से टकराती है, तब हमें कोई वस्तु दिखती है। जबकि ऑब्वियसली हम जानते हैं इस वक्त कि वो सब गलत है, वैसा कुछ नहीं होता। लाइट सूरज से आती है, किसी वस्तु से टकरा करके हमारे आंखों में जाती है, तब हमें वो चीजें दिखती हैं। यानी उतना बड़ा महान इंसान की भी जो थ्योरी थी, प्रोटेक्शन थी, वो गलत साबित हुई हैं। तो तुम क्यों मानते हो कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने कह दिया है, वो मानते थे, इसका मतलब भगवान है? ऐसे तो कार्ल मार्क्स भी नहीं मानते थे, हाँ, फ्रेडरिक नीचा भी नहीं मानते थे, स्टीफन हॉकिंग नहीं मानते थे, रिचर्ड फीनमैन भी नहीं मानते थे, बहुत से बड़े बड़े लोग हैं जो नहीं मानते हैं। इसका मतलब क्या नहीं है? ये तो बात ही नॉनसेंस है ना कि एक इंसान, बड़े इंसान कह देता है कि ये सत्य है तो सत्य है। क्योंकि एग्जाम्पल देख लो, उन्होंने कॉर्पस्कुलर मॉडल ऑफ लाइट दिया था, वो फेल हो गया। और एक बात बताओ, वो अल्बर्ट आइंस्टीन का जो दोस्त खाना खाने गया था, तुम्हें लग रहा है कि वो दोस्त होगा उनका? क्योंकि यार अल्बर्ट आइंस्टीन का दोस्त है तो कम से कम उसके पास इतना तो दिमाग होना चाहिए ना कि वो अगला सवाल पूछ पाता है आइंस्टीन से कि ठीक है, तुम कह रहे हो कि दुनिया अपने मतलब अपने आप नहीं बन सकती, तो कोई ना कोई बनाने वाला होगा। तो इतना तो एक और सवाल पूछ ही सकते थे ना कि यार अगर ये दुनिया अपने आप नहीं बन सकती तो उसको बनाने वाला अपने आप कैसे बन गया? अगर उसको बनाने वाला अपने आप बन सकता है तो ये दुनिया अपने आप क्यों नहीं बन सकती? अगर उसको बनाने वाला है तो उसको बनाने वाला कौन है? क्योंकि वो तो अपने आप क्यों आ गया, तब उसको बनाने वाला कोई होगा। ऐसे तो चलते ही चले जाएंगे, कोई मिलेगा ही नहीं। तो ये बस नॉनसेंस बातें हैं। आई होप कुछ ना कुछ अलग तरीके से तुम्हें सोचने समझने का तरीका मिला होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।